एक छोटे से कस्बे में आरब नाम का लड़का रहता था। वो किसी अमीर परिवार से नहीं था। उसके पापा एक दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करते थे और माँ घर पर कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती थी। घर का खर्च उन्हीं पैसों से चलता था। हर महीने के आखिर में घर में पैसों की कमी हो जाती थी। कभी बिजली का बिल ज़्यादा आता था तो कभी स्कूल की फ़ी भरने की चिंता होती थी। राशन लेते समय भी सब कुछ गिन गिन कर खरीदना पड़ता था। कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं ली जाती थी। आरब ये सब बचपन से देख रहा था। उसने महसूस किया कि जब पैसे कम होते हैं ना, तो इंसान को कितनी परेशानियों को झेलना पड़ता है। छोटी छोटी ज़रूरतें भी बड़ी लगने लगती है। कई बार उसके माता पिता देर रात तक बैठकर हिसाब लगाते थे कि इस महीने कैसे गुजारा होगा। इन सब बातों ने आरब को सोचने पर मजबूर कर दिया और वो समझने लगा कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना और बचा कर रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं आरब के ज़िंदगी के इस सफ़र के साथ और सीखते हैं पैसों से जुड़ी 6 इम्पॉर्टेंट सबक। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, थैंक यू सो मच हमें सब्सक्राइब करने के लिए, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सबक, खर्च करने से पहले सोचो। कॉलेज पहुंचने के बाद आरब को हर महीने कुछ पैसे जेब खर्च के लिए दिए जाते थे। उसके ज़्यादातर दोस्त उन पैसों से नए मोबाइल खरीदने के सपने देखते, महंगे कपड़े लेते और बाहर होटल में खाना खाते। कई बार वो बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते थे। आरब का मन भी बहुत करता था वो सब कुछ करने का, लेकिन उसे अपने घर की हालात हमेशा याद आती थी। इसलिए उसने एक अलग तरीका अपनाया। वो हर खर्च को नोट करने लगा। आज कहाँ पैसे खर्च किए, किस चीज़ पर किए, और क्या वो सच में वो खर्च करना ज़रूरी था या नहीं। कुछ महीनों के बाद उसे एक बात साफ साफ समझ में आ गई कि छोटे छोटे खर्च जब रोज रोज होते हैं ना, तो वो सब मिलके बहुत बड़ा बन जाता है। जो पैसे पता ही नहीं चलते कि कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, वो महीने के आखिरी में सबसे ज़्यादा परेशानियाँ देते हैं। तब आरब ने खुद से 3 वादे किए। पहला, वो बेकार की चीज़ों पर पैसा नहीं उड़ाएगा। दूसरा, वो ज़रूरत और चाहत का फ़र्क सीखेगा। तीसरा, हर महीने थोड़े पैसे जरूर बचाएगा। कुछ दिन बाद जब पहली बार उसने अपने बैंक खाते में लगभग 2000 रुपये रखे तो उसका दिल खुशी से भर गया। रकम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। दूसरा सबक, सीखना ही सबसे बड़ा निवेश है। आरब अब यह समझने लगा था, सिर्फ नौकरी करके बहुत अमीर बन जाना आसान नहीं होता। पैसे कमाना ज़रूरी था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था पैसों को सही तरीके से चलाना सीखना, उसको मैनेज करना सीखना। इसी सोच के साथ उसने फाइनेंस से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। वो निवेश के बारे में सीखने लगा। शेयर बाजार क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, और कंपाउंडिंग यानी कि पैसे से पैसे कैसे बनते हैं। जहां उसके दोस्त खाली समय में क्रिकेट देखते या वेब सीरीज देखते, वहीं आरब रोज आधा घंटा फाइनेंस को पढ़ने और समझने में लगाता। शुरुआत में कई बातें मुश्किल लगती थी, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो सोचता, आज नहीं समझ आएगा, कल तो आएगा, और वो मेहनत करता रहता। धीरे धीरे उसे एक बड़ी बात समझ में आई। जो पैसा बैंक में पड़ा रहता है वो समय के साथ अपनी ताकत खो देता है, लेकिन जो पैसा सही जगह निवेश किया जाता है वही आगे चलकर बढ़ता है। तीसरा सबक, डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आरब को अपनी पहली नौकरी मिली तो उसकी महीने की सैलरी 22,000 रुपये थी। ज़्यादातर लोग पहले महीने ही ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, लेकिन आरब ने कुछ अलग किया। उसने उसी समय तय किया कि वो बचत के साथ निवेश भी करेगा। उसने हर महीने 2000 रुपये की SIP म्यूचुअल फंड में शुरू कर दी। जब घर वालों को पता चला तो वे घबरा गए। उन्होंने कहा, अगर मार्केट गिर गया तो पैसे डूब जाएंगे। आरब शांति से मुस्कुराया और बोला, मैं एक दिन में अमीर बनने नहीं निकला हूं।
मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा डालूंगा, हर महीने कुछ अमाउंट डालूंगा, और वक्त के साथ वो पैसा हमें बाद में एक अच्छा अमाउंट देगा। मैं 20 साल बाद पैसों की चिंता से आज़ाद होना चाहता हूँ, आज नहीं। आज मैं कैसे भी गुजारा कर लूँगा। समय बीतता गया, कभी शेयर बाजार ऊपर जाता तो कभी नीचे आता। कुछ महीनों में उसके अकाउंट में लाल रंग दिखाता तो कुछ महीने हरा रंग दिखाता। लेकिन आरब ने डर कर अपना निवेश बंद नहीं किया। वो जानता था कि उतार चढ़ाव तो आते जाते रहेंगे। जो लोग घबरा जाते हैं वही बीच में हार मान लेते हैं। उसने खुद से कहा, अगर मैं धैर्य रखूं और समय दूं तो पैसा अपने आप काम करेगा। आरब को अब यकीन हो चुका था कि समय और सब्र जब साथ मिलते हैं तो सच में जादू कर देते हैं। चौथा सबक, अपनी कमाई बढ़ाओ। कुछ साल नौकरी करने के बाद आरब को एक बात साफ समझ में आ गई, सिर्फ पैसे बचाना और निवेश करना ही काफ़ी नहीं होता। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कमाई बढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है। उसने सोचा, अगर मैं नई चीज़ें सीखूं तो ज़्यादा पैसे कमा सकता हूं। इसी सोच के साथ उसने नई स्किल सीखनी शुरू कर दी। उसने डेटा एनालिसिस सीखनी शुरू कर दी। शुरू में उसे समझने में समय लगा, लेकिन वह रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता। वीकेंड पर वो घर बैठकर फ्रीलांस काम करने लगा। ऑनलाइन प्रोजेक्ट ढूंढता, क्लाइंट से बातें करता, छोटे छोटे काम लेकर अनुभव बढ़ाता गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां पहले उसकी सैलरी 22,000 रुपये थी, वहीं अब उसकी महीने की कमाई बढ़कर 55,000 रुपये हो गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उसकी ज़िंदगी का तरीका ज़्यादा बदला नहीं था। वो अब भी सोच समझकर खर्च करता था। जो अतिरिक्त पैसा मिलता उसे वो सीधे निवेश में डाल देता। आरब समझ चुका था, अमीर बनने का मतलब ज़्यादा खर्च करना नहीं है, बल्कि ज़्यादा बचाकर सही जगह लगाना होता है। पांचवा सबक, जल्दी अमीर बनने के लालच में मत पड़ो। एक दिन आरब के दोस्त ने बड़े जोश से कहा, यार क्रिप्टो में पैसा लगा दे, रातों रात दोगुना हो जाएगा। आरब ने शांत होकर पूछा, तुझे ये सब किसने समझाया? तू जानता भी है कि ये काम कैसे करता है? दोस्त के पास कोई ठीक ठाक जवाब नहीं था। वो बस सुनी सुनाई बातें कर रहा था। आरब तभी समझ गया कि जहां पूरी जानकारी नहीं होती है वहां निवेश नहीं बल्कि जुआ होता है। उसने फैसला किया कि वह किसी भी ऐसे रास्ते पर नहीं जाएगा जहां सिर्फ लालच दिखे और समझ ना हो। वो जानता था सही तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना ही असली जीत है। इसलिए उसने हर तरह के शॉर्टकट से दूरी बना ली। छठा सबक, पैसों को लक्ष्य बनाओ, घमंड नहीं। जब आरब 40 साल का हुआ तब तक उसने इतना निवेश कर लिया था कि अगर चाहता तो आराम से नौकरी छोड़ सकता था। अब उसे रोज पैसे कमाने की चिंता नहीं रहती थी। लेकिन असली खुशी उसे अपनी सफलता दिखाने में नहीं मिली, बल्कि दूसरों की मदद करने में मिली। वह अपने छोटे से कस्बे में लौटा और वहां बच्चों को और युवाओं के लिए फाइनेंस की क्लासेस शुरू कर दी। वो उन्हें आसान भाषा में समझाता, पैसे कैसे बचाएं, खर्च का हिसाब कैसे रखें और निवेश की शुरुआत कैसे करें। क्लास में वो अक्सर मुस्कुराकर कहता, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैंने बस 3 बातें लगातार की, कम खर्च किया, सीखता रहा और लंबे समय तक निवेश करता रहा। उनकी बातें सुनकर बच्चों को भरोसा होने लगा कि अमीर बनने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, बस सही आदतें चाहिए। आरब अब समझ चुका था कि पैसा घमंड के लिए नहीं होता, पैसा तो जिंदगी को बेहतर बनाने का साधन होता है। आरब की जिंदगी की ये कहानी हमें सिखाती है कि सही आदतें अपनाकर कोई भी धीरे धीरे अपनी हालात सुधार सकता है। इस कहानी की मुख्य बातें ये हैं कि अपने पैसों पर कंट्रोल रखो, पैसा तुम्हें कंट्रोल ना करे। डर के कारण फैसले मत लो, नई चीजें सीखना कभी मत छोड़ो। धैर्य रखो, अच्छे नतीजे समय लेते हैं। जल्दी अमीर बनने वाले शॉर्टकट से दूर रहो। समय को अपना दोस्त बनाओ, वही सबसे बड़ा फायदा देता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि अमीर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है समझदार बनना, क्योंकि समझदारी ही असली दौलत होती है मेरे दोस्त। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो
और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमने कहाँ गलती करी और हमें अपने वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें प्लीज़। और लास्ट में एक और बात, हमारे रिश्ते वो अहम कड़ी हैं हमारे लिए, एक अहम एसेट है हमारे लिए, जिनको हमें संजो के रखना चाहिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, सच झूठ फरेब सब आएंगे, लेकिन हमारे लिए मैटर ये करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, उस रिश्ते में हमने क्या पाया, क्या हमें वहाँ से शांति मिलती है, क्या हमें उस रिश्ते में रहकर अच्छा महसूस होता है। यदि हाँ तो मैटर नहीं करता कि वहाँ झूठ था, फरेब था या क्या था। झूठ और फरेब एक परिस्थितियों का गुलाम होता है। हम झूठ बोलते हैं क्योंकि परिस्थितियाँ वैसी बनती हैं, हमारा डर वो झूठ बुलवाता है। इसलिए किसी भी कारणवश आप अपने रिश्तों से दूर ना हो, उन्हें संभाल के रखें, क्योंकि पैसे होने के बाद यदि हमारे पास रिश्ते ही ना हो तो उन पैसों के होने का क्या फ़ायदा। पैसे होना हमारी जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन रिश्ते उन सभी चीज़ों का नींव है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।